नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी बुक की जो आपकी ज़िंदगी को टोटल बदल सकती है। आज तक जो भी आपने नॉलेज अर्जित की है, जो भी स्कूलों में आपने पढ़ा है, वो सोचने समझने का आपका पूरा नज़रिया बदल सकती है। ये वास्तव में बुक एक चमत्कारी बुक की तरह है। गुण तो इसमें इतने हैं कि इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको हर बार ऐसा लगेगा कि हाँ, ये मुझे एक नई नॉलेज मिल गई है। आधुनिक युग में, इंफॉर्मेशन एज में ये सोचने का वो रास्ता उपलब्ध कराती है जो अब तक आपको कभी पढ़ने को नहीं मिला होगा। ये बुक आपका टोटल नजरिया बदल सकती है सोचने के बारे में, और खास करके आर्थिक रूप से सोचने के बारे में। इसकी मोटा मोटी मैं 3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा नॉलेज है। इस बुक में ये बात एकदम क्लियर बताई गई है कि पढ़ाई यानी एजुकेशन का उतना ही महत्व है जितना आपको जरूरत है, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा एजुकेशन लेने से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बांध से लेते हैं, आप बाधित हो जाते हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखिए तो ये बात सच भी साबित होती है। जितने लोग आर्थिक रूप से आज बड़े हैं या बहुत मजबूत हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है। ये बुक क्लियर कट बताती है कि अगर आप पीएचडी हैं तो पैसा आपके पास नहीं रहेगा या कम आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अर्थ जो है आर्थिक जगत में आपका व्यवहार सबसे ज्यादा महत्व रखता है, न कि आपका नॉलेज। नॉलेज एक सिर्फ ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब तक आप उसको व्यवहारिकता में नहीं लाते हैं, व्यवहारिकता में नहीं अपनाते हैं, आप आर्थिक रूप से बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत अमीर नहीं बन सकते, और बहुत उस नॉलेज का बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल हमें चारों तरफ दिख रहा है। जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो व्यवहारिक तौर पे सोचना शुरू करती हैं। इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज बहुत हो। नॉलेज महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा व्यवहारिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये बुक एक और चीज़ जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती है वो है, क्या आप संपत्ति ले रहे हैं या आप दायित्व ले रहे हैं। संपत्ति और दायित्व ये 2 बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ लेते हैं या खरीदते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि वो हमारी संपत्ति है, लेकिन ये इतने बहुत सरल शब्दों में ये बात समझाती है कि क्या संपत्ति है और क्या दायित्व है। जो चीज़ आप खरीदते हैं और वो अगर आपको मजबूत करती है यानी वो इनकम देती है, तो वो संपत्ति है। वो चाहे घर हो, वो चाहे कार हो। कार अगर आप अपने शौक के लिए ले आते हैं, अपने लिए ले आते हैं, तो वो आपके लिए दायित्व है। क्यों? क्योंकि वो उसमें बहुत सारी लायबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। उसमें इंश्योरेंस का आपका खर्चा बढ़ने वाला है, उसके मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ने वाला है, अगर ड्राइवर रखते हैं तो उसका खर्चा बढ़ने वाला है। उसी तरह घर जो हम संपत्ति समझते हैं वो भी एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जब जिस घर में आप रहते हैं उसमें मेंटेनेंस का खर्चा अलग है, अगर आप परचेस करते हैं तो ईएमआई का खर्चा अलग है। हाँ, इसको आप संपत्ति में कैसे बदल सकते हैं, ये बुक बड़े सरल भाषा में बताती है कि यदि आप उस पहली चीज जो हमने बात की, कार, तो कार अगर आपकी संपत्ति आप बनाना चाहते हैं तो उसको रेंट पे चलाते हैं, उसको किराए पे चलाते हैं, तो वो आपकी संपत्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि उससे अब आपकी अर्निंग हो गई, और जो उसकी ईएमआई बन रही है, जो आपने उसका लोन ले रखा है, तो वो अब लोन कौन भर रहा है? वो कार खुद भर रही है। उसी तरह घर है, अगर घर आप लेते हैं और उसको किराए पे उठाते हैं तो वो आपकी संपत्ति हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो घर है वो अब खुद अपना खर्चा उठा रहा है, और जो आपने लोन ले रखा है और जो ईएमआई आपकी बन रही है वो घर खुद उसको बियर कर रहा है। तो इस तरह ये बुक आपको बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छा नॉलेज देती है, ज्ञान देती है, जिसका आप व्यवहारिक जीवन में बहुत सरलता से उपयोग कर सकते हैं और आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।